सो गाइस, आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई रीजन क्या था कि ऋषिकेश ने सुसाइड किया। तो देखो यार, ऋषिकेश के बैकग्राउंड के बारे में अगर थोड़ा बताऊं आप लोगों को, जो उसके दोस्तों से पता चला और हम लोगों को लिंक्डइन से और अदर कुछ लोग आप में से कमेंट किए जो उसको जानते थे। तो रीजन ये था यार कि ऋषिकेश ने नटी राउरकेला से सिविल में बीटेक कर रहा था। उसी दौरान उसके फादर की जो है डेथ हो गई, जो है कि हेल्थ इशू की वजह से, हेल्थ की वजह से जो है कि उसके बाद उसने वहीं पे सिविल जो बीटेक था उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद थोड़े गैप के बाद उसने जो है कि एमएस बीएससी किया जो है किसी इंस्टीट्यूट से। बीएससी करने के बाद फिर आईटी जैम का एग्ज़ाम होता है कि आपको अगर आईटी से एमएससी करना है तो अगर आप आईटी जैम का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपको एडमिशन मिल जाती है। तो उसने काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में रैंक लेके आया था, लगभग 40-45 के आसपास रैंक थी उसकी, जो उसके दोस्तों से पता चली। तो काफ़ी अच्छा यार, ऐसा नहीं था कि लड़का जो है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि रिजर्वेशन से आया था इस वजह से सुसाइड कर लिया। भाई ऐसी थॉट्स मुझे नहीं लगता कि एज ए स्टूडेंट आप लोग भी जो भी बोल रहा होगा ऐसे, वो भी स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा थॉट्स हमें लगता नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि दिस इज नॉट अ फर्स्ट सुसाइड। इसके पहले भी 30 महीने के अंदर अंदर आईटी दिल्ली में लगभग 8 सुसाइड हो चुके हैं, जो है कि अभी रिसेंट में ही 4-5 महीने पहले एक बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ने सुसाइड किया। तो चीज़ें ऐसे हैं कि स्टार्टिंग से आते ही बच्चे क्यों ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सिस्टम से कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ जाता है। तो देखो हुई क्या कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जिनको भी थोड़ा मेंटली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेंटल हेल्थ या मेंटल इशू आ रहा है, जो है कि कुछ किस भी चीज़ का स्ट्रेस है, तो यहाँ पे कंसोलर काउंसलिंग होती है, जो है कि उसमें कंसोलर होते हैं कि आपको जो भी अपनी तरफ से वो गाइडेंस या अपने तरफ से जो भी चीज़ें प्रोवाइड करा पाते हैं वो कराते हैं। बट उसमें क्या होता है कि वो आपके पेरेंट्स से सारी चीज़ें आपके पेरेंट को बता देते हैं कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कंसोलर के पास इसलिए आते हैं कि उनके पेरेंट्स को ना पता चले, उनके घर वालों को, उनके फैमिली को ना पता चले कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। बट अगर आप फैमिली को बता दोगे तो फिर फैमिली भी परेशान होगी, फिर बच्चा भी और भी परेशान होगा। तो यही चीज़ें हुई थी ऋषिकेश के साथ कि उसके फैमिलीज़ को बता दिया गया और फिर उसकी मम्मी आ गई साथ में, और उसके बाद में उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। उसके बाद वहाँ पे लगभग 2-3 महीने के आसपास वो एडमिट रहा। उस दौरान 18,000 पर डे का कॉस्ट आ रहा था, मतलब 2 से 3 लाख रुपए जो है कि, और फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं था। ऋषिकेश की फैमिली जो है फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन था। और ऑलरेडी मैं बताया कि ऋषिकेश के फादर नहीं थे, सिर्फ मदर थी। तो यार सोचो कि एज अ अगर आपकी फैमिली है, उसमें बेटे हो आप, जो है कि बड़े हो, हर चीज़ हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप पर स्ट्रेस, ऑब्वियस से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है कि डाल देगी। उसके अलावा जो है कुछ एकेडमिक में प्रॉब्लम आ रही थी ऋषिकेश के कि जैसे उसने 6 महीने हॉस्पिटल में रहा, तो वो 6 महीने का कोर्स वर्क उसका जो है कि अधूरा रह गया। तो वो जो है कि नेक्स्ट ईयर जब फ्रेशर वाले बच्चे आने वाले थे, उनके साथ उसने प्लानिंग करी कि अब मैं अच्छे से फ्रेश चीज़ें स्टार्ट करूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा। और उसमें वो भी था उसको कि होप कि मेरे को हॉस्टल भी मिल जाएगा। बट इंस्टीट्यूट से ऐसा हुआ कि हॉस्टल लिस्ट में नाम आने के बाद भी उसको हॉस्टल नहीं दिया गया। कहा गया कि तुम्हें मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से तुमको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, जिससे कि उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेस दिमाग में आ गया। और सबको पता है कि बाहर रहना कितना ज़्यादा जो है कि चैलेंजिंग है। इवन हम लोग अभी एक सेमेस्टर 6 महीने लगभग बाहर रहे हैं, हम लोग जानते हैं यार की स्थिति क्या है बाहर। इवन दिल्ली में ओनर्स ऐसे हैं, रूम ओनर्स ऐसे हैं कि बिल्कुल मतलब उनके अंदर समझो कि कोई भी दया नहीं है, बिल्कुल उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और जिस तरीके से वो पैसे निकलवा ले अपना, उस तरीके से वो निकलवाते हैं। इवन आपका जो स्टार्टिंग में सिक्योरिटी चार्ज लेते हैं वो भी वो नहीं देते हैं। कई बार जब तक आप जो है कि उन्हें ऐसे नहीं करोगे कि रिक्वेस्ट नहीं करोगे या फिर बहुत ज़्यादा कड़ाई से नहीं पेश आओगे, तब तक वो आपका रूम रेंट जो सिक्योरिटी लेते हैं वो भी नहीं देते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है। और दिल्ली के आसपास वाली एरिया तो एकदम मतलब समझो कि नर्क जैसी एरिया है। तो आपको अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो बाहर रहने का कॉस्ट समझो कि बहुत ज़्यादा आ जाता है। और हॉस्टल में आपको 8,000, 8,500, 8,000, 9,000 के आसपास रूम रेंट। बाहर आपको सेम रूम जो है कि उससे खराब रूम 7,000, 8,000 का मिलता है। तो काफ़ी मतलब जो है कि स्ट्रेस ऑब्वियस से हो जाएगा यार किसी को भी। और वो तो ऑलरेडी पहले से ही जो है कि डिस्टर्ब था, मेंटली डिस्टर्ब था, जो है कि उस वजह से ये सारी समस्याएं और बढ़ती गई। उसके बाद में एकेडमिकली भी उसे कुछ क्रेडिट बढ़वाने थे, वो भी नहीं बढ़ा, जिससे कि प्रोफेसर्स या फिर एकेडमिक सेक्शन से बोला गया कि तुम्हारी डिग्री एक्सटेंड हो जाएगी। इससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। और अभी प्रोसेस चल रहा है, देखो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, अभी रात में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और अभी प्लानिंग क्या, अभी प्लानिंग चल रही थी अनुराग? तो अभी ये रैली निकालेंगे, बेसिकली मार्च करेंगे सब हॉस्टल्स में। और हो सकता है कि डायरेक्टर सर के बंगलों के पास भी जाएं। तो अभी तो यही चल रहा है। और हो सकता है कि कल मतलब आज भी क्लासेस ऑफ रहें, प्रेशर डालें मतलब एकेडमिक सेक्शन पे कि मतलब क्लासेस ऑफ रहें आज भी। क्योंकि देखो आज की क्लासेस जो थी हमारी, मतलब कल की जो क्लासेस थी, लगभग मान के चलो कि एक आध ने प्रोफेसर ने ही क्लास ली। और
ऑफिशियली ऐसे तरीके से कर दिया था कि भाई का क्लास नहीं होगा। कुछ लोग, कुछ प्रोफेसर्स ने क्लास लिया, कुछ प्रोफेसर ने क्लास नहीं लिया, लैब ये सब नहीं हुई। तो अभी कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। और डायरेक्टर सर से भी बात हुई, वो डायरेक्टर सर भी काफ़ी जो है कि अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बट कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, क्योंकि स्टूडेंट्स का डिमांड है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी ADSW, उसके बाद में ADHM, जो भी सारे अथॉरिटी वाले हैं, इनका रेजिग्नेशन हो। और जो फिजिक्स डिपार्टमेंट का, क्योंकि ऋषिकेश भी फिजिक्स डिपार्टमेंट से था, MSc फिजिक्स उसकी ब्रांच थी, तो फिजिक्स वाले जो HOD हैं उनका रेजिग्नेशन हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स का डिमांड है कि 1 करोड़ उसके फैमिली को जो है कि मुआवजे के तौर पे मिले, क्योंकि फाइनेंशियली हर चीज़ में अभी फैमिली वाले प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, जिससे उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए जो है कि इंस्टीट्यूट से। उसके अलावा ये भी डिमांड है कि जो भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं, उनके प्रति कोई एक्शन ना लिया जाए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में फिर हो सकता है कि प्रोफेसर्स उनको परेशान करें। तो उसकी जो है कि प्रॉपर एकदम से स्टूडेंट को आश्वासना मिलना चाहिए भाई कि ये चीज़ें नहीं होंगी, अभी इन सब चीज़ों के हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारे डायरेक्टर्स एश्योर नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को, तब तक शायद ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। और हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, और रात में भी आई थिंक बहुत लोग प्रोटेस्ट को ज्वाइन किए हैं, और देखते हैं कि कल क्या होता है। तो यही सारे रीजन्स थे यार। तो इसमें सिस्टम्स कहीं ना कहीं जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि सिस्टम्स ने धोखा दिया ऋषिकेश को, क्योंकि अगर प्रोफेसर्स या फिर इंस्टीट्यूट अगर सपोर्ट नहीं करेगा इन सब सिचुएशंस में, तो कौन सपोर्ट करेगा फिर जो है कि बच्चों का। क्योंकि हम लोग फैमिली छोड़कर आते हैं इंस्टीट्यूट के भरोसे, प्रोफेसर्स के भरोसे, यहाँ पे जो डीन है, हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे यहाँ पे हॉस्टल्स के वार्डन हैं, इनके भरोसे ही हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन दें, और अपने तरफ से एटलीस्ट सोल्यूशन फाइंड करने की ट्राई करें जो कि। बट यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी कि चीज़ों को इग्नोर करते गए, और इग्नोर करते करते इतना ज़्यादा ऋषिकेश पर बर्डन हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया कि उसने डिसीजन लिया कि अपने खुद को ख़त्म कर लेना ही मतलब इसका सोल्यूशन है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, मे बी आप जूनियर हो, मे बी आप जो है कि इन सब सिचुएशन से फेस कर रहे हो आप, तो यार मेरा तो यही सजेशन है भाई कि लाइफ को ख़त्म कर लेना इज़ नॉट कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। आप जो भी सिचुएशंस हो आपके साथ, आप बिल्कुल खड़े रहो और उसका जो है कि सामना करो, क्योंकि हम लोग भी देखो इतना मेहनत करके, हम लोग भी एग्जाम्स क्लियर करके यहाँ पे आए हैं, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, बट हम लोग स्टैंड होते हैं उसके साथ जो है कि ऐसे बहुत ज़्यादा जो है कि डिप्रेस में आके ये सब जो है कि चीज़ें कदम उठाना, आई डोंट थिंक कि मतलब जो है कि ऐसा चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फैमिली के बारे में भी अपने सोचना चाहिए कि फैमिली अगर हमारे जाने के बाद भी फैमिली भी बहुत ज़्यादा जो है कि परेशान होगी, तो कोई सोल्यूशन नहीं है ये खुद को ख़त्म कर लेना। तो यही है, अभी देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं और डिमांड्स हमारे पूरे होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसा भी होता है आपको अपडेट दे दूंगा मैं कमेंट के थ्रू या फिर जो भी, ठीक है। तो अनुराग, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो ये कहूँगा कि ये जो मार्च हुई, ये क्यों हो रही है। बेसिकली जो डायरेक्टर सर थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो किसी रिजल्ट पे आएंगे, तो इसलिए जो प्रोटेस्ट थी वो कॉल ऑफ कर दी गई। तो अभी क्योंकि रिप्लाई नहीं आया 12 बजे, वैसे उन्होंने हम लोग वेट कर रहे थे, हाँ, हमारे स्टूडेंट्स ने उनको मेल किया था प्रॉपर एकदम, जो भी डिमांड थे हमारे उसके साथ मेल किया था, और उन्हें होप था कि 11 बजे आज रात तक जो है कि हमें रिप्लाई आ जाएगा, बट रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। दैट्स वाई कल की प्लानिंग है कि मे बी हम मार्च करें डायरेक्टर रेजिडेंस तक। तो देखते हैं, मार्च स्टार्ट हो सकता है मे बी नाइट में, तो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।